हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों कि हमारा जो 3 साल का मेहनत 2019 से लेकर 2022 सेशन तक का सेमेस्टर 1 से लेकर 6th सेमेस्टर तक का रिजल्ट जो है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है दोस्तों। हालांकि ये रिजल्ट जो है मार्क्स के रूप में आपको अभी तक तो दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो है दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि इसमें आपको ये तो बता दिया गया है कि आप कौन से क्लास से पूरे सेमेस्टर जो है पास कर चुके हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर 1 से लेकर 6 तक जो है ओवरऑल जो आपका ग्रेड मिलना चाहिए उस ग्रेड पे के हिसाब से जो है दोस्तों आपको कौन सा क्लास दिया गया है। तो आप फर्स्ट क्लास में हैं कि सेकंड क्लास में हैं या NCL में हैं। एक सेकंड दोस्तों, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन क्या NCL आपको पता है? यदि आपको पता है तो दोस्तों कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पता है तो आप सही जगह पे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि NCL होता क्या है और इससे आपके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसको कैसे ख़त्म करना है, कब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा और किस किस चरण से आपको गुजरना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सब कुछ आपको बताएंगे, एकदम ज़मीनी हकीकत बताएंगे, कोई भी फालतू वाली बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे या हमारे भाई बंधु भी पूछते हैं कि सर हमारा रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, कौन सा पेज नंबर में हम अपना रिजल्ट ढूंढे। यानी कि दोस्तों जैसे हिस्ट्री यहाँ पे दिख रहा है ना, तो उसके बाद यहाँ पे कॉलेज दिख रहे होंगे, तो सभी कॉलेजेस के तो यहाँ पे रिजल्ट हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 29 पेजेस है, तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। तो सिंपल सी बात, आपको कुछ नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, जब भी आप PDF खोलते हैं, एक टैप इस PDF के किसी भी पेज पर करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करने के लिए एक आइकन दिया गया है, सर्च। ठीक है, तो इस पर जो है आप टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ पे फाइंड लिखा हुआ नजर आएगा। इस फाइंड लिखे वाले पे आपको जाना है और आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ठीक है, चूंकि जो ये रिजल्ट आता है तो उसमें यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखा होता है और सबके यूनिवर्सिटी रोल नंबर सबसे तो अलग होते हैं ना। ऐसा नहीं ना कि मेरा यूनिवर्सिटी रोल नंबर किसी और से मैच करेगा, बिल्कुल भी ऐसा बात नहीं है। तो अब क्या करेंगे, आप इस जगह पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे एक बच्चे का यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखता हूँ 200121004640। अब इसको दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे सर्च कर देना ही। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख गया ना ट्रिक, तो ट्रिक के माध्यम से आप अपना रोल नंबर ढूंढ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हाईलाइटेड वे में दिख रहा है, फर्स्ट क्लास में क्या है ये रोल नंबर। अब तो मैंने यहाँ पे कुछ भी स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टूडेंट जो है वो रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ का है। तो थोड़ा सा ऊपर करके देखते हैं क्या सही जगह पर हम पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, सही जगह पर पहुंचे हैं। रामगढ़ कॉलेज डिपार्टमेंट का नाम है हिस्ट्री। क्लियर दोस्तों, तो इस तरीका से आप जो है अपना रिजल्ट ढूंढ सकते हैं। कोई जरूरी नहीं आप पूछने की कि कौन सा पेज नंबर में हमारा कॉलेज का रिजल्ट है सर या भैया, किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं। सीधी सी बात है, सर्च आइकन पे जाओ, फाइंड पे जाने के बाद जो है अपना रोल नंबर डालो, उसके बाद रोल नंबर से चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीका से। अब चलिए, अब आपको बताएंगे कि NCL है क्या, इसको कैसे क्लियर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो दोस्तों इस तरीका से हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ओपन हो चुका है, जिस जगह पर मैंने जो है रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ के ही किसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या NCL के जो भी यहाँ पे फंडा है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको तो ये जूम करके यदि मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ रोल नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। हालांकि आपको इतना तो दिख रहा है ना कि इस जगह पर है NCL। ठीक है, तो NCL का फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। NCL का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नॉट कंप्लीटेड लोअर सेमेस्टर्स। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो नॉट कंप्लीटेड लोअर सेमेस्टर्स को यदि हम लोग हिंदी में समझेंगे तो क्या समझेंगे, आपने पिछले किसी सेमेस्टर्स को जो है कंप्लीट नहीं किया है। तो ये इनकम्प्लीट होता क्या है, कैसे आपको ये बोला जा सकता है कि आपने इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपने जो है दोस्तों 2019 में यदि आपने एडमिशन लिया था, ठीक है, एकदम कोई भी बकवास नहीं करने वाले हैं, 2022 में आपका सेशन खत्म हो रहा है। क्लियर, 19 से 22 तक जो आपका सेशन है। तो इस दरमियान जो है दोस्तों आपके एग्जाम जो हुए हैं 6 सेमेस्टर्स में हुए हैं। क्लियर, अब 6 सेमेस्टर में हुए हैं। अभी जो है आप रिजल्ट देख रहे हैं तो कहाँ का देख रहे हैं, 6th सेमेस्टर का। नहीं दोस्तों, 6th सेमेस्टर का देख तो रहे हैं, लेकिन आपको जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है 1 से लेकर 6 तक का ओवरऑल रिजल्ट दिखाया जा रहा है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा नोट कीजिएगा, अपने माइंड को थोड़ा सा शांत रखिए। 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक आप जब अलग अलग समय जब रिजल्ट देखते होंगे, 1 का देखते होंगे तो आपको 1 का दिखता होगा, जब आप 2 का देखते होंगे तो 1 और 2 मिला के तो दिखता नहीं है, केवल 2 का दिखता होगा। और जब 3 का देखते होंगे तो 3 का दिखेगा, 4 का देखते होंगे तो 4 का दिखेगा, 5 का देखते होंगे तो 5 का दिखेगा। लेकिन आपने अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम जो जुलाई में दिया था, जुलाई में खत्म हुआ था, और अभी जो रिजल्ट निकला है तो उसमें जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, केवल आप सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, 1 से लेकर 6 तक जो है आपको कितने आए हैं वो देख रहे हैं। तो हालांकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि 1 से लेकर 6 तक का जो है आपको नंबर दिख नहीं रहा है, तो आपको ग्रेड के हिसाब से कौन सा क्लास दिया गया है ये दिख रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं, 1 से लेकर 6 तक आपने जो है क्या किया उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस वहां पे दिख रहा है। तो दोस्तों यदि आप सोच कर चलिए कि आप जो है कोई काम कर रहे हैं जिसको 6 हिसाब मतलब 6 पायदान पे आपको उस काम को करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यानी इसको कंप्लीट कीजिएगा तो फिर अगला जाइएगा। लेकिन आप समझ लीजिए दोस्तों कि इसको आपने कंप्लीट नहीं किया और फिर भी आप आगे चले गए, ठीक है, इसको भी आपने कंप्लीट किया, आगे चले गए, ठीक है। उसके बाद जब आप 6th पे पहुंचे इसको भी आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जब ओवरऑल जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि 1 से लेकर 6 तक का जब रिजल्ट मेरे को देगा तो वो रिजल्ट जब कंप्यूटिंग करेगा यानी कैलकुलेटिंग करेगा तो उसको समझ में आएगा कि सेमेस्टर 3 में ये बंदा या फिर ये जो स्टूडेंट है वो तो क्रॉस है या प्रमोट है या फिर एब्सेंट है या फिर एग्जाम ने दिया या फिर इसका रिजल्ट क्लियर नहीं है, इस तरीके से समझेंगे तब जो है दोस्तों वो आपको दिखेगा NCL। क्लियर है दोस्तों? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। एक और पेज लेते हैं आपके सामने, थोड़ा सा और इसको अच्छा तरीका से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग कैसे समझेंगे? सिंपल सी बात है, यदि मान लो आप जो है कंप्यूटर में कुछ टास्क कर रहे हो, ठीक है, कुछ टास्क कर रहे हो और जिसमें जो है दोस्तों आपको 6 एरर्स हैं। कितने एरर्स हैं? 6 एरर्स। एक सेकंड दोस्तों, एरर्स मतलब दोस्तों गलतियां हैं। अब वो 6 गलतियों को जब आप सुधारेंगे, ठीक है, जैसे कि सपोज दैट कि आप कुछ डाटा बना रहे हैं या कुछ बना रहे हैं जिसमें जो 6 एरर्स दिख रहा है, तो 6 एरर्स को आप सुधारोगे तब वो जाकर कंप्लीट होगा। तो पहला एरर को आपने सुधार दिया यानी पहला एग्जाम जो आपने पास कर लिया, दूसरा भी सुधार दिया, तीसरा भी सुधार दिया, मान लो कि 4th को आप पकड़ नहीं पाए, 5th सुधारा, 6th भी सुधार लिया। और जब आप उसको एंटर करोगे तो अभी भी वहां पे एरर में एक एरर दिखेगा, तो फिर आपको पीछे आना होगा। क्या करना होगा? पीछे आना होगा। आप पीछे आओगे, एरर ढूंढोगे कि कहाँ पे मेरा एरर है, तो भाई यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे, जी हाँ यहीं पे है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि आप इसको सेमेस्टर में सोचोगे तो आपको क्या करना होगा? पिछले सेमेस्टर का एग्जाम ही तो देना होगा, समझ रहे हो ना? यानी कि आपने अभी तक सेमेस्टर 1 से लेकर 5th तक किसी भी एक एग्जाम को यदि सही तरीके से क्लियर नहीं किया है, किसी भी एक सब्जेक्ट पे आपका एब्सेंट लगा हो या कुछ भी लगा हो जिसके कारण आपका प्रमोट हो गया हो, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, वापस आएंगे और उस सेमेस्टर एग्जाम देंगे। तो अब वो होगा कैसे? एग्जाम आप दोगे कैसे? तो सपोज दैट दोस्तों आपका 2019 से 22 का सेशन है, क्लियर? तो इसके पीछे पीछे कौन आ रहा है? इसके पीछे पीछे आ रहा है 2020 से लेकर 2023 का सेशन, क्लियर? तो 20 और 23 का सेशन में जब जिसका एग्जाम होगा, जैसे सेमेस्टर 4 का भी एग्जाम होने वाला है, अभी आएगा, ठीक है, सेमेस्टर 5 का आएगा, तो जब ये अपना एग्जाम्स देंगे यानी ओरिजिनल में तो इन लोगों का एग्जाम होगा, लेकिन हमको उस समय जो है दोस्तों फॉर्म भरना होगा और उस फॉर्म में जो है स्टूडेंट टाइप पे आपको जो है दोस्तों एक्स रेगुलर करना होगा। क्या करना होगा? एक्स रेगुलर करना होगा दोस्तों। और एक्स रेगुलर करने के बाद आप उस फॉर्म को भरेंगे और इन सेशन के साथ अपना एग्जाम देंगे और फिर जब उस एग्जाम को आप क्लियर करेंगे तब जो है आपका ओरिजिनल मार्कशीट आपको कॉलेज की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है दोस्तों प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्लियर? यानी कि अभी आपको अपना ओरिजिनल मार्कशीट मिलने वाला नहीं है, ये तो कंफर्म रख लो आप। कोई भी बेतुकी बातें मैं नहीं बता रहा हूं दोस्तों, मैंने इस चीज़ को जो है दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है और बताया भी है, बहुत सारे लोगों की हेल्प भी की है कि किस तरीका से आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जब आपके क्लास में पढ़ने वाले बंदे को मार्कशीट मिलेगा ना, ठीक है,
विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की तरफ से फाइनल मार्कशीट, तो उस वक्त जो है आपको उन लोगों के साथ मार्कशीट नहीं मिलने वाला है। ये तो आप 100% मेरे तरफ से लिख कर ले लो, ठीक है। तो कब मिलेगा, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो तभी मिलेगा जब आपका किसी भी पिछले कोई भी सेमेस्टर्स में जो है दोस्तों आपका क्लियर, जब तक वो करोगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। मान लो कि अभी आने वाले 2-3 दिन के अंदर हमारा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। और सपोज करो कि 1 महीना के अंदर, ठीक है, सपोज करो कि 1 महीना के अंदर हमारा रिजल्ट आ गया, तो आप क्या करोगे? आप वेट करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, आप बस वेट करोगे, इंतजार करोगे और देखोगे कि कब जो है पिछले सेमेस्टर्स यानी कि पिछले सेशन जो आ रहे हैं उसका एग्जाम कब होगा। मान लो सेमेस्टर 5th का एग्जाम उन लोगों का होने लगा और आप 5th में प्रमोट किए हैं, तो उनके साथ एक्स रेगुलर करके आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आप उसका रिजल्ट का वेट करोगे कि कब तक उनका रिजल्ट आएगा। जब उनका रिजल्ट आएगा तो आपका भी रिजल्ट आएगा, फिर आप उसमें देखोगे कि आप उसमें पास हो कि नहीं हो। जब आप उसमें पास हो जाओगे दोस्तों, उसके बाद जो है कुछ टाइम्स लगेंगे, 20 से 22 दिन लगते हैं, यानी कि दोस्तों देखा जाए तो 1 मंथ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 5th सेमेस्टर का एग्जाम होगा, 1 मंथ वहाँ पे रिजल्ट आएंगे, उसमें कुछ टाइम्स लगेंगे। फाइनल रिजल्ट आने के बाद फिर से 1 मंथ आपको लग सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम बता रहे हैं, मैंने इस चीज़ को देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैं कुछ झूठ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से 4 मंथ तो आपको ऐसे ही लग गए। अब 3 से 4 मंथ लग गए, अब डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि आपका कॉलेज आपका मार्कशीट यूनिवर्सिटी से लाकर कब देगा, ठीक है। मान लो कि कॉलेज जो है ध्यान नहीं दे रहा है, या आपके कॉलेज के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जो सर हैं या मैम है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब तक ये रिजल्ट आएगा दोस्तों, तब तक हम लोग यानी कि जो लोग पास हो चुके हैं वे लोग तो कहीं ना कहीं तो अपना एडमिशन ले लेंगे, लेकिन आप कहीं ले पाओगे क्या? सपोज दैट अभी पीजी का भी नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है, तो आपको तो नंबर पता नहीं है, तो आप पीजी में एडमिशन ले पाओगे? बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे, तो आपको वेट करना होगा। अब मान लो कि कोई बच्चा 2022 में 19 से लेकर 22 तक जो आपके साथ पढ़ने वाला बंदा है उसने एडमिशन ले लिया, तो ये 2022 से 24 तक जो है क्या करेगा? पीजी करेगा। लेकिन आपको तो रिजल्ट मिला नहीं है। जब तक आपके हाथ में रिजल्ट आएगा 4-5 महीना लेट हो चुका होगा, ठीक है। तो 4-5 महीना जब तक लेट हो चुका होगा, पीजी का एडमिशन भी बंद हो चुका होगा। तो यही सबसे बड़ा प्रभाव है दोस्तों एनसीएल का, जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूं एकदम सटीक वे में। लेकिन घबराए नहीं दोस्तों, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका क्या हो जाएगा, यदि आप आगे पीजी में पढ़ना चाहते हो तो आपको अगली बार जो है एडमिशन कराना होगा, 2023 के लिए वेट करना होगा, 22 के लिए आपका टिकट नहीं मिलने वाला है। तो समझ में आया दोस्तों कि एनसीएल से सबसे बड़ा दुष्प्रभाव आपको क्या पड़ने वाला है। तो सॉरी दोस्तों, बस ये थोड़ा सा जो है सैड न्यूज़ है कि आप लोग जो है फिर से कोशिश कर सकते हैं, एग्जाम लिख के अपना रिजल्ट पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आता है बच्चों का, ठीक है। कौन सा सवाल है? सभी चीज़ों को जो है दोस्तों बारीकी से बताएंगे आपको। इसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, एक्सपीरियंस किया है, बच्चों को देखा है इसके पीछे भागते हुए, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है दोस्तों कि मार्कशीट जो आएगा आपको, तो आपको सोच में होंगे कि हमारा मार्कशीट और उन लोगों का जो मार्कशीट होगा क्या अलग होगा। मान लो कि ये पास हुआ, जो इस बार जिसका रिजल्ट मिल रहा है 2022 तक जो है अभी जिसने सही तरीके से क्लियर किया, मान लो यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, और जिसका एनसीएल लगाओ मान लो मैंने माइनस लिख दिया, ठीक है। तो जो पास किया है वो है, सॉरी दोस्तों, PASS पास किया वो है, और एनसीएल वाला रिजल्ट ये है। तो हूबहू दोस्तों एक भी वर्ड आपको अलग नहीं दिखेगा। ये भी कंफ्यूजन मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि पास वाले मार्कशीट और एनसीएल वाले मार्कशीट को यदि कोई इंसान एक हाथ में राइट हैंड साइड में इसको रखता है और लेफ्ट हैंड साइड में इसको रखता है, तो कहीं से भी किसी भी बिंदु से भी वो जो है बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं लगेगा। बस आपका इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि इसका कोई नाम अलग होगा तो इसका तो नाम अलग हो ना भाई, वो तो एक ही नहीं दिखेगा ना, क्लियर। उसके बाद जो है दोस्तों इसका मार्क्स जो होगा अपना दिखेगा, आपका मार्क्स जो है अपना दिखेगा। लेकिन कहने का मतलब है कहीं प्रमोट, कहीं एनसीएल, कहीं एब्सेंट, कौन सा सेमेस्टर में दोबारा एग्जाम दिया, तीसरे सेमेस्टर में दोबारा एग्जाम दिया, 4th सेमेस्टर में दूसरा एग्जाम दिया, दूसरे सेमेस्टर में एग्जाम दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, ये सब कुछ भी नहीं दिखने वाला है। तो आप निश्चिंत रहो दोस्तों, दोनों रिजल्ट सेम दिखेंगे।
ठीक है। अब आपको टेंशन हो रहा होगा कि भाई ये तो हमसे आगे चला जाएगा, तो हाँ दोस्तों, एक पायदान ऊपर जाएगा, बाकी कोई सोचने वाली बात नहीं। रिजल्ट तो आपका सेफ रहेगा ना, कहीं तो गलत तरीके से कुछ भी एनसीएल आपको फाइनल रिजल्ट में दिखा हुआ तो नहीं मिलेगा ना, बस इसका चिंता आप छोड़ दें। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा तरकीब देता हूँ जो मैंने अपने दोस्तों को, अपने सहपाठियों को या फिर अपने भाई बंधुओं को, अपनी बहनों को दिया। क्या दिया कि यदि आप पीजी में एडमिशन नहीं कराते हो, मान लो, ठीक है, एकदम मज़ेदार बात, ठीक है, थोड़ी सी हंसी भी आएगी, पीजी में एडमिशन नहीं कराते हो, ठीक है, तो आपको किसी को बताना ही नहीं है कि मेरा रिजल्ट में एनसीएल लगा था। क्यों दोस्तों? क्योंकि 5 महीना बाद जब आपका रिजल्ट मिलेगा तो भी, और अभी जिस बच्चे को जो रिजल्ट मिला तो भी, दोनों तो सेम ही दिखेंगे, कहीं तो लिखा हुआ नहीं है इसमें भी 2019 से 22 दिखेगा और इसमें भी 2019 से 22 दिखेगा। कन्फ्यूजन क्लियर? ये मत सोचो कि 2023 तक अगर ये रिजल्ट मिलेगा तो यहाँ पे 2023 लिख दिया जाएगा क्या? नहीं दोस्तों, नहीं लिखा जाएगा। इसमें भी 2019 से 22, इसमें भी 2019 से 22। क्लियर? जितना तारीख को इसको रिजल्ट मिलेगा उतना ही तारीख को इसको रिजल्ट मिलेगा। कहने का मतलब है उस रिजल्ट में तारीख जो लिखा होता है ना कि कौन से मंथ में जो है ये एग्जाम हेल्ड करवाया गया था, कब करवाया गया था, ये जो इन्फॉर्मेशन ऊपर में लिखे होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है। तो यदि आप पीजी में एडमिशन नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आप डायरेक्ट किसी को मत बोल देना कि आपने जो है सेमेस्टर 6 तक में एनसीएल लाया था, क्योंकि उसको पता ही नहीं है रिजल्ट मैच करेगा, उसको तो वही दिखेगा जो कि उस रिजल्ट में देखेगा, पास वाले में चाहे एनसीएल वाले में। क्लियर दोस्तों? अब जो है मान लो कि पीजी में एडमिशन कराएगा भी, ठीक है, पीजी में एडमिशन कराएगा भी, तो अब जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा 2022 से 24 पास वाले को मिलेगा और एनसीएल वाले को मिलेगा 23 से लेकर 25 तक। तो अब जो पीजी का रिजल्ट मिलेगा उसमें तो कोई ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका मिलाएगा इस वाले बच्चे का, ठीक है, 23 से 25 में यदि जो जिसने पीजी करा रखा है तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट मिलाएगा तो देखेगा कि इसने 2019 से लेकर 2022 तक जो है ग्रेजुएशन किया, तो 2023 से लेकर 2025 तक पीजी किया, तो 2022 से 2024 कहाँ गया? हो सकता है ना, उसका दिमाग में ये सवाल आ सकता है, या आपके पेरेंट्स या आपके भाई या भैया या आपके कोई रिलेशन, अधिकतर रिलेशन वाले ही आपका जान मारते होंगे, ठीक है, कि भाई तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, फूआ फूफा नाना मामा नानी जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि आपने ग्रेजुएशन किया इतना में लेकिन पीजी किया इतना में। आपके शुभचिंतक के नाते आपको बचने का उपाय दे रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास वाली बातें नहीं हैं। जिसने एनसीएल लाया है ना, सही दर्द उसी को पता होगा दोस्त कि क्या बीत रहा होगा उसके ऊपर, ठीक है। और 2019 से लेकर 2022 तक ग्रेजुएशन, तो 2022 से 24 पीजी क्यों नहीं किया ये पूछेगा, तो सिंपल से आपको एक लाइन में जवाब देना, भाई पैसा नहीं था या मन नहीं था या फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म भरे नहीं थे तो हम नहीं किए, बाद में करने का मन किया तो कर लिए, ठीक है, सिंपल। लेकिन आपको एनसीएल आया है ये नहीं बताना है, क्योंकि थोड़ा सा जो है दोस्तों किसी ना किसी तरीका से अलग भावना से आपके रिलेशन वाले, आपके जो कलीग हैं वो देखते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सब कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा, यानी कि पास का भी मार्कशीट वैसा ही दिखेगा जैसा एनसीएल वाले को दिखेगा। मार्कशीट में कुछ भी अलग नहीं दिखेगा, बस आपका नाम, आपका जो डाटा है वो अलग दिखेगा और कुछ भी अलग नहीं दिखेगा। सिंपल है ना दोस्तों? तो समझ में आया ये वीडियो? कहीं से भी यदि आपको किसी भी तरीका से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि कोई दोस्त यदि एनसीएल आने पे घबरा रहा है तो दोस्तों उसको थोड़ी सी चिंता मुक्त करें, उसको समझाने की कोशिश करें कि भाई कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।